हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं IPv6 एड्रेसिंग के बारे में। मैंने एक कंप्लीट IPv6 का डेटा प्रिपेयर किया है। तो पहले दिन हम डिस्कस करते हैं IPv6 क्या है। सो इट इज़ ए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो बेसिक्स हैं जो IPv6 वर्जन के, वो हमारे सिमिलर हैं IPv4 एड्रेसिंग के। जो मेन डिफरेंस है वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि IPv4 एड्रेस है वो हमारा 32 बिट का होता है इन लेंथ, बट IPv6 है वो हमारा 128 बिट का होता है। इसी तरह से IPv4 जो है वो हमारा, उसके अंदर हमारे 4 ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन हमारे IPv6 के अंदर 8 ब्लॉक्स में 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह से IPv4 के जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो हमारा IPv6 है उसको हमारा हेक्साडेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हमारा IPv4 के अंदर जो टोटल IPs है, जैसे मैंने बताया 32 बिट का होता है, तो 2 की पावर 32 4.2 बिलियन IPs हमारे होते हैं IPv4 के अंदर टोटल। लेकिन IPv6 के अंदर टोटल 2 की पावर 128, उसका मतलब है कि 340 ट्रिलियन एड्रेसेस हमारे पास होते हैं, जो कि बहुत बड़ी रेंज है जो हम आराम से यूज कर सकते हैं। IPv4 के अंदर क्या है, हमारी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। लेकिन IPv6 के अंदर यहाँ पे कोई भी क्लास के रूप में हमें डिवाइड नहीं किया गया IPv6 एड्रेसिंग रेंज को। और जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिया IPv4 का, इसमें हमारे 32 बिट का ये एड्रेस है, इसमें 4 हमारे ब्लॉक्स हो गए, इसको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन IPv6 में हमारा जो है 128 बिट का एड्रेस हो गया, इसको हम कोलन्स के बाय यूजिंग कोलन्स हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं हर एक ब्लॉक को, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये हमारा इस तरह से हम IPv4 इन IPv6 को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है हमारा IPv6 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली में जब डिज़ाइन किया गया था IPv4 को 80s में, तो उस टाइम पे IP की रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, लेकिन आज के वर्ल्ड में IP की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और नियर फ्यूचर में भी IPs हर एक डिवाइस को जैसे हम IP पे लेके आ रहे हैं, तो हमें IP की नीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो क्या कर रहे हैं, हम IPv4 एड्रेस को यूज कर रहे हैं अभी भी, और हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम सबनेटिंग यूज कर लेते हैं मोर IP लेने के लिए, या फिर हम क्या कर रहे हैं, नेटपैड की यूज कर रहे हैं। अगर हमें इंटरनेट पे जाना है तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट, जैसे हमारा जो कोई कंपनी है वो हम अपने इंटरनल नेटवर्क में प्राइवेट IPs को यूज कर लेती है। अगर उनको इंटरनेट एक्सेस करना है तो क्या है, सभी यूजर्स के जो डेटा है उसको पब्लिक IP से नेट पैड कर दिया जाता है इंटरनेट को रीच करने के लिए। तो इस तरह से अभी हम यूजिंग IPv4 हम क्या कर रहे हैं, काम चला रहे हैं। लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है, नियर फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा IPs की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि हर एक डिवाइस है वो IP बेस्ड हो जाएगा नियर फ्यूचर में। तो इसलिए IPv6 को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया IPv6 को। इसलिए IPv6 को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं हम IPv6 के जो फीचर्स हैं उसके बारे में। तो जो फीचर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला फीचर है वो हमारा है कि लार्ज IP एड्रेस स्पेस। जो IP एड्रेस 6 की जो रेंज है वो 2 की पावर 128, बहुत ज़्यादा IPs हैं, जो कि हम हर एक डिवाइस को 20 IPs दे सकते हैं, इतनी बड़ी रेंज आने वाले टाइम में। इसके अलावा सेकंड जो फीचर है वो ये है, IPv6 का हेडर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। उसके अंदर ओनली 8 ही फील्ड्स हैं, जबकि हमारे जो IPv4 है उसकी जो फील्ड है वो 13 फील्ड होती हैं हमारे। और जो IPv6 का हेडर है वो 40 बाइट्स का है, लेकिन IPv4 का जो हेडर है वो हमारा 20 बाइट्स का है। इस तरह से ये सिंप्लीफाइड IPv6 हेडर रखा गया है बाई डिक्रीजिंग द फील्ड्स। ओके, जो थर्ड जो फीचर है वो है नेटपैड। यहाँ पे IPv6 में नेटपैड की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने पब्लिक IP है कि हमारे एक डिवाइस को आराम से हम IPv6 IP दे सकते हैं, पब्लिक IP दे सकते हैं, और हमें नेटपैड की कोई नीड नहीं होगी इस केस में। फोर्थ जो फीचर है वो ये है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो क्या है कि हम IPv4 IP जो यूज करते हैं वो हमें मैनुअली इंटरफेस के ऊपर डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, IPv6 के अंदर एक डायनेमिक फीचर है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, डायनेमिकली IP असाइन किए बिना ऑटो कैलकुलेट कर लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस ऑफ द इंटरफेस। तो ये भी एक फीचर है IPv6 का, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फास्ट फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, फिफ्थ जो फीचर है वो है फास्ट फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग। इसमें क्या है कि
जैसे कि मैंने बताया IPv6 हेडर है उसमें फील्ड्स को कम कर दिया गया है। तो एक तो फील्ड्स कम होगी तो जो लुकअप होगा IP हेडर के अंदर उसमें आसानी हो जाएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं वो IP6 हेडर के अंदर सबसे ऊपर रखा गया है, जिसकी वजह से क्या है कि इजीली लुकअप हो जाएगा IPv6 हेडर में और आराम से फास्ट डेटा फॉरवर्ड कर पाएंगे यूजिंग IPv6। सिक्स्थ है वो है IPv6 में IPsec का जो फीचर है वो ऑप्शनल फीचर है जो कि हम इनेबल कर सकते हैं। तो हमें IPv6 जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा सकता है अगर हम चाहें तो। सेवंथ जो फीचर है वो हमारा देयर इज नो ब्रॉडकास्ट। IPv6 के अंदर क्या है कि जो क्लासेस जो डिफाइन किया गया है, जैसे हमारे IPv4 के अंदर क्या है, हमारे पास होता है एनीकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है। लेकिन IPv6 के अंदर जो डिफाइन किया गया है वो हमारे पास में है, सबसे पहले हमारा यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, लेकिन यहाँ पे IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं है, उसकी जगह रिप्लेस किया गया एनीकास्ट से। तो जो हमारा IPv6 है वो एनीकास्ट को सपोर्ट करता है। मोबिलिटी, नाइन्थ है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है कि अगर हम मान लो कि हमारे पास एक डिवाइस है, उसको हमने एक IPv6 IP एड्रेस दिया, तो हम चाहे हम कहीं भी जाएं तो हमें IP को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत नंबर ऑफ IPs बहुत हैं, इसलिए हमें जो सेम IP को हम रख सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। 10th जो है वो है स्मूथ ट्रांजिशन। इसका मतलब ये है कि जैसे हम IPv6 यूज करेंगे और अभी प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं और IPv4 भी यूज कर रहे हैं, तो मान लो कुछ डिवाइसेस के पास में हमारे पास IPv4 एड्रेस है और कुछ के पास में IPv6 पे कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उनका इजीली ट्रांजिशन पॉसिबल है। मतलब IPv4 टू IPv6 एंड IPv6 टू IP4 इजीली ट्रांजिशन हो सकता है। कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि ड्यूल स्टैक टेक्निक है, टनलिंग है, नेटपेट डिवाइस है, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली दो डिवाइस इस पे, एक पे IPv4 है, एक पे IPv6 है, उनके बीच में कम्युनिकेशन आसानी से करवा सकते हैं। तो हमारा जो स्मूथ ट्रांजिशन है वो भी पॉसिबल है IPv6 के थ्रू। सो ये सारे हमारे क्या थे, ये हमारे फीचर्स थे IPv6 एड्रेसिंग के। अब जो IPv6 एड्रेस है उसका जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि IPv6 जो है वो 128 बिट का होता है, उसके अंदर 8 ब्लॉक्स होते हैं। जैसे ये 128 बिट का है, इसके अंदर 8 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनको कॉलन से सेपरेट किया जाता है। और जो ईच ब्लॉक होता है ना वो हमारा 16 बिट का होता है, तो 16 इंटू 8 128 बिट का एड्रेस हो गया। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है। तो हेक्साडेसिमल में के बारे में मैं अभी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है ना, हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट होता है वो एक जो वैल्यू होती है वो 4 बिट के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है हेक्साडेसिमल के अंदर। जैसे कि हमारा हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में कितने बिट कितने हो गए, 2 की पावर 4, 16 हमारे नंबर या फिर हमारे ये कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं। तो 0 to 15 इसकी रेंज होगी हेक्साडेसिमल की। तो यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया कि 0 to 9 तक तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे नंबर्स। इसके बाद में जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 जैसे डेसिमल की फॉर्म में है, लेकिन हेक्साडेसिमल में क्या है कि हम ओनली एक ही कैरेक्टर या नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, 10 को इन्होंने ए ले लिया, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को एफ, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो हम अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ए का लिया, ए इजकल टू 10 होता है, जैसे ए का क्या है 10 है यहाँ पे डेसिमल नंबर। तो हमें पता है हमारे पास एड्रेसिंग जो है 1248 है, इसका जो बाइनरी है ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो ए को तो ए कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से हो जाएंगे 8 प्लस 2। तो यहाँ पे जहाँ पे 8 और 2 है वहाँ पे तो 1 1 कर दिया और बाकी जो जगह है वहाँ पे 0 0। तो इस तरह से ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया ए का। तो जैसे मैंने बताया था हेक्साडेसिमल होता है, उसके अंदर जो और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 4 बिट के थ्रू करते हैं। इसी तरह से 11 का हमने कर लिया, 11 का कितना हो गया 8 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, वहाँ यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे हमारा 1 हो गया, बाकी जो थर्ड पोजीशन उस पर 0 हो गया। इसी तरह से हम सभी का A B C D E F तक जो हमारे हेक्साडेसिमल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं IPv दिस बाइनरी की फॉर्म में। नेक्स्ट जो है हमारा जो IPv6 एड्रेस जो होता है उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेशन की टेक्निक्स होती हैं।
कंप्रेशन की जो टेक्रेशन होते हैं, मतलब हमारा IPv6 एड्रेस होता है वो 8 ब्लॉक्स होते हैं, हम उसे बहुत बड़ा एड्रेस होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कंप्रेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये हमारा एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें IPv6 जो एड्रेस है इसके अंदर क्या है कि 0 होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक्स ऑफ जीरोज हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है इसका जो सबनेट मास्क का 64 है इसका, और इसके जो फर्स्ट 64 जो बिट हैं वो हमारी क्या होंगी, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क पार्ट, और जो बची हुई जो 16 बिट्स हैं इसको क्या बोलते हैं, होस्ट पार्ट बोलते हैं। तो पहला जो रूल है वो क्या करता है कंप्रेशन के लिए, इफ 2 कंसेक्यूटिव ब्लॉक कंटेन्स ऑल जीरोज देन वी कैन रिप्लेस विथ डबल कोलन्स। मतलब जैसे ये वाला आईपी एड्रेस है, इसके अंदर कोई भी 2 ब्लॉक हैं, कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर अगर जीरोज हैं, सभी जो ब्लॉक के अंदर जितने भी जो वैल्यू हैं वो सभी हमारी क्या है, जीरोज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसको डबल कोलन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने इस वाले IPv6 एड्रेस के अंदर क्या है कि 2 ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर सभी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, हमने रिप्लेस कर दिया है डबल कोलन से। तो ये हमारा कुछ जो हमारा मेन जो IPv6 एड्रेस था वो कंप्रेस होके पहले रूल के अकॉर्डिंग ये आ गया है। अब क्या है, सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है, वी कैन यूज ओनली वन टाइम टू डबल कोलन्स टू रिप्रेजेंट लार्जेस्ट सेट ऑफ जीरोज। हमारा जैसे कि ये एग्जांपल में लिया मैंने, इसके अंदर IPv6 एड्रेस के अंदर यहाँ पे हमारे 2 ब्लॉक्स के अंदर 0 है, एक और ब्लॉक है जिसके अंदर 0 है। तो जो डबल कोलन्स यूज करना है ना हमें, उसके लिए हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे एटलीस्ट कम से कम 2 ब्लॉक ऐसे हों जिसके अंदर जीरोज हो। जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक ऐसे हैं ये वाले जिसके अंदर हमारे जीरोज है, तो हमने क्या किया, डबल कोलन को यूज कर लिया। लेकिन हमारे पास एक ब्लॉक और भी है जिसके अंदर 0 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन चारों जो जीरोज है इनको रिप्लेस करके एक 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा ये वाला एड्रेस है ये भी क्या हुआ, और कंप्रेस हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 2 हमारे जो ब्लॉक हैं जिसके अंदर हमारे पास 0 है उसको डबल कोलन से रिप्लेस कर दिया, और जो हमारे 4 डिजिट्स जो थी उसको हमने क्या किया, 1 0 से रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है वो डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि वी नीड टू रिमूव लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ये कोई ये हमारा कोई आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस के अंदर क्या है कि ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, ये हमारा क्या जीरोज के रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोनल यूज किया हुआ है, ये हमारा था एक ब्लॉक ये है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी ब्लॉक हैं उसके अंदर जो लीडिंग जीरोज का मतलब होता है, यहाँ पे जैसे ये नंबर है इससे पहले अगर कोई 0 होती तो वो रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे कोई 1 की जगह मान लो 0 होती तो ये रिमूव कर सकते थे। जैसे इस वाले ब्लॉक के अंदर क्या है कि 0A 1A, तो ये जो लीडिंग 0 है इसको हम रिमूव कर दिया हमने, यहाँ पे हमने इस 0 को रिमूव कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे जैसे देखो एक ही 0 है तो इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करना है, तो इसे इसको ऐसे के ऐसे रखना पड़ेगा। इसी तरह से ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर क्या है 001B, इसकी लीडिंग में 2 जीरोज हैं, तो हमने क्या किया, दोनों 0 को हटा के 1B से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन आप देखोगे कि हमारे अगर इस ब्लॉक के अंदर 2 जीरोज हैं लेकिन वो लीडिंग नहीं है, वो ट्रेलिंग है, वो लास्ट में है, तो उसको क्या करेंगे हम ऐसे कैसे रखना है, इनको कभी भी रिमूव नहीं करना है अगर इस तरह से हो तो ये हमारा रूल नंबर 3 था। जो रूल नंबर 4 है वो क्या कहता है, Any IPv6 address having single block of zeros can not be replaced with double colon। मान लो कि जैसे हमारा ये एक एग्जांपल है कि ये वाला जो IPv6 एड्रेस है इसके अंदर हमारे पास ओनली एक ही ब्लॉक है जिसमें कि सभी जीरोज हैं, तो हम इस एक ब्लॉक में अगर सभी जीरोज है तो इसको हम डबल कोलन से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे भी, अगर इसको रिप्लेस आप करते भी हो तो क्या होगा, हमारा जब मान लो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया इंटरफेस के ऊपर, तो हमारा जो चेंज होके वापस यहाँ पे मान लो आपने डबल जीरो से आपने डबल कोलन से आपने रिप्लेस किया, तो उसके बाद में क्या होगा कि ये चेंज होके 0 ही दिखाएगा आपको। आप इंटरफेस के अंदर जाके देखोगे तो आपको 0 दिखाएगा। तो हमारा अगर एक ही ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर सभी जीरोज हैं तो उसको हम डबल कोलन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे 4 जीरोज है तो इनकी जगह हम 1 जीरोज पुट करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास में एक और ब्लॉक होता 0 का जिसमें सभी 0 होती, अगर 2 ब्लॉक ऐसे हैं कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर 0 है, तभी हम क्या है डबल कोलन्स का यूज कर सकते थे, नहीं तो हम नहीं कर सकते।
ये हमारा क्या था, रूल नंबर 4 था। अब हम वी कैन असाइन मोर देन वन आईपी एड्रेस ऑन ए इंटरफेस विदाउट सेकेंडरी कमांड। जैसे IPv4 के अंदर क्या होता है कि हमें अगर मान लो एक ही इंटरफेस के ऊपर अगर हमें एक से ज़्यादा IP कॉन्फ़िगर करनी है तो हम क्या करते हैं, एक IP डिफाइन करते हैं, फिर हम दूसरे IP के लिए हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी कीवर्ड यूज करते हैं। लेकिन IPv6 के अंदर ऐसा नहीं है। IPv6 के अंदर आप विदाउट सेकेंडरी कीवर्ड यूज किए हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा IPs को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो हम आगे जब लैब करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं IPv6 एड्रेस सबनेटिंग के बारे में। इसमें क्या है कि जो IPv6 एड्रेसिंग के अंदर वैसे सबनेटिंग की नीड नहीं होती है, लेकिन अगर हम सबनेटिंग करना भी चाहें मोर IP प्राप्त करने के लिए तो क्या करेंगे, हमारे जो फर्स्ट 48 बिट होते हैं उनको बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। ये हमारे ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स होती हैं, उसकी रेंज डिफाइन की होती है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी डिफाइन फिक्स है। लेकिन जो हमारे नेक्स्ट 16 बिट्स होती हैं 48 प्लस के बाद जो 16 बिट्स होती हैं उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी IPv6 एड्रेस का हम क्या कर सकते हैं, सबनेटिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें कितने सबनेट मिल जाएंगे, 2 की पावर 4 16 2 की पावर सॉरी ये हमारी 16 बिट्स है तो 2 की पावर 16 हमारे पास में 65,536 सबनेट्स मिल जाएंगे, जिनको यूज करके हम नंबर ऑफ मोर सबनेट हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो बची हुई जो 16 बिट्स हैं वो उनको हम इंटरफेस ID बोलते हैं, जिससे कि हम होस्ट पार्ट बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम IPv6 एड्रेसिंग में भी कुछ हद तक हम सबनेटिंग कर सकते हैं इस तरह से। सो आई थिंक आपको ये अच्छा लगा होगा पार्ट मेरा। नेक्स्ट जो वीडियो है वो देख सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन IPv6 के लिए लेने के लिए। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।